यूपीपीसीएल भर्ती भूल जाओ अब, क्योंकि सरकार ने यह साफ साफ कह दिया है कि हम बिजली विभाग को उत्तर प्रदेश में निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं, यानी कि बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। साथियों, इससे दो लोगों को भारी नुकसान होने वाला है। एक नुकसान जो पहला होने वाला है वह छात्र को होने वाला है, जो कि कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था कड़ी मेहनत के साथ। उसका सपना टूट चुका है पूरी तरीके से मेरे भाई। दूसरा नुकसान होने वाला है एक आम नागरिक को, क्योंकि जब यह प्राइवेट कंपनियां बिजली विभाग में आकर के बिजली की पूर्ति करेंगे तो वह मनमाना कार्य करेंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल जो आता है 1 यूनिट का लगभग 6 से 7 रुपए आता है, लेकिन जब यह प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो वह मनमाना पैसा और मनमाना कार्य करेंगी, क्योंकि सरकार का प्रेशर इनके ऊपर नहीं रहेगा, तो यह अपने हिसाब से काम करेंगे। तो इससे दो लोगों को नुकसान हो गया है। परंतु साथियों, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। यदि आप सरकारी नौकरी पाना ही चाहते हैं, यदि जेई बनना चाहते हैं, तो इसके और भी ऑप्शंस हैं। जैसे कि हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान हो गए, झारखंड हो गए और बिहार हो गए, यहाँ पर सरकारी जेई की वैकेंसियाँ आती रहती हैं। तो यहाँ पे भी आप फॉर्म भर के जनरल में फाइट करके, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, आप वहाँ पे जेई बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास सरकारी नौकरी अभी भी पाने का, आप केंद्र सरकार में जेई बन सकते, जैसे कि एसएससी जेई हो गया, उसके बाद आपका पीजीसीआईएल जेई हो गया, जितने भी पीएसयू कंपनी में हो गए, जैसे कि आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीएआरसी हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, जितने भी केंद्र सरकार की मतलब एजेंसियां हैं, वहां पे भी आप फॉर्म भर के जेई बन सकते हैं। साथियों, एसएससी जेई की तो वैकेंसी हर साल आती है, हालांकि इसमें सीटें कम होती हैं और राज्य सरकारों की जेई की तुलना में, परंतु आपको थोड़ा मेहनत अधिक करना होगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जेई बनना संभव नहीं रह गया है। यदि आप सरकारी कर्मचारी का सपना देख रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो अब आप उसको छोड़ दीजिए। अब आपको जेई बनने के लिए एक ही ऑप्शन है कि अन्य राज्यों में जेई बनिए, या केंद्र सरकार की जब वैकेंसी आए तो उसमें आप फॉर्म अप्लाई करके जेई बन सकते हैं। साथियों, न्यूज़पेपर की कटिंग में आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि यूपी की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में दी जाएगी, यानी कि जो बिजली व्यवस्था है, जो यूपीपीसीएल है, उसको प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाएगा। यह साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। साथियों, आपको पता होगा कि जब बिजली विभाग का पिछली बार प्राइवेटाइजेशन का काम किया जा रहा था, तो उस समय इसका जम करके विरोध हुआ था। जो पहले से कार्यरत कर्मचारी थे वह धरना प्रदर्शन पे आ गए थे और बिजली पूरी तरीके से राज्य में ठप हो गई थी, कहीं भी बिजली नहीं आ रही थी। परंतु इस बार सरकार ने क्या दिमाग लगाया है, यह कह दिया है सरकार ने कि जो पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं इस विभाग में, जो सरकारी एम्प्लॉई हैं, उनके पेंशन की व्यवस्था जारी रहेगी। निजी कंपनियां आएंगी तो भी उनको सैलरी दिया जाएगा, और जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको शेयरिंग में मतलब अब जॉब करने दिया जाएगा, और जो संविदा वाले कर्मचारी हैं उनका भी खास ध्यान रखा जाएगा, ऐसा न्यूज़पेपर की कटिंग में कहा गया है। क्योंकि यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो फिर से जम करके विरोध होगा और सरकार अपने मुहिम मतलब यूपीपीसीएल को प्राइवेटाइजेशन करने में सफल नहीं हो पाएगी। परंतु साथियों, मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, इससे छात्रों को और एक आम जनमानस को भारी नुकसान उठने जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां मनमाना आपसे पैसा वसूलेंगी, और जो छात्र है, जो कई वर्षों से मेहनत कर रहा था, उसका सपना तो टूट ही गया है। क्योंकि यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी देखा जाए तो पिछले 3-4 वर्षों से तो नहीं आई थी, तो जो बच्चा 3-4 साल से लगा था अब क्या करेगा। दूसरा चीज़ यह भी है कि इसमें यूपीपीसीएल जेई ही नहीं बल्कि असिस्टेंट इंजीनियर की भी पोस्ट आती थी, और टेक्नीशियन ग्रेड यानी कि TG2 भी उसको कहा जाता था, उसमें भी वैकेंसी आती थी। सारी वैकेंसियां अब नहीं आने वाली है। जेई ही नहीं बल्कि एई एंड TG2 सब यूपीपीसीएल के अंतर्गत आने वाली वैकेंसियों को अब आप भूल जाइए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के जरिए सरकारी नौकरियों का पिटारा खत्म होने वाला है। साथियों, मैं आपको पुनः बता देता हूं कि यदि आप जेई बनना ही चाहते हैं तो आपके लिए यही ऑप्शन है कि अन्य राज्यों में और केंद्र सरकार में जेई बनने का मौका भी है आपके पास। तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, जिंदगी है, संघर्ष तो चलती ही रहेगी। संघर्ष तब तक चलता है जीवन में, आखिरी सांसों तक चलता है। आदमी की समस्या तभी खत्म होती है जब वो आप अपने जीवन का आखिरी सांस लेता है।
एक कहावत भी है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, यानी कि यूपीपीसीएल नहीं तो राज्य सरकार का जेई सही, और वो नहीं तो केंद्र सरकार का जेई सही। नौकरी तो पाना है चाहे जैसे पाया जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक करिएगा। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।